बिहार के सियासी नब्ज़ को हम टटोल रहे हैं इस खास सीरीज़ में, और इस दौरान बातें जमकर जो हैं मखाना की भी हो रही हैं, क्योंकि बिहार में आप मानकर चले कि दुनिया भर का जो मखाना सप्लाई है उसका मेजर सप्लायर बिहार ही है, तो इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। और उस बाबत जो है आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी बहुत सारे वादे किए हैं। दरभंगा में भी यहाँ पर मखाना बोर्ड गठित किया जा रहा है। राहुल गांधी भी अपनी यात्रा में इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं, आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और साथ ही मखानास के एक्सपोर्टर भी हैं। श्रवण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त मखाना इंडस्ट्री की हाल बिहार में 5 साल पहले के कंपैरिजन में आज क्या है? मैम, अगर पिछले 5 सालों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो मखाने का जो है वो डिमांड काफ़ी बढ़ा है। इससे पहले सीन ये था कि दुनिया इस मखाने को नहीं जानती थी, और दुनिया की बात मैं क्या बोलूँ, मैं एक छोटा सा एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि व्हेन आई वाज डूइंग बीटेक फ्रॉम निफ्टम तंजौर, तो वहाँ हुआ कि मैं जब फाइनल ईयर में बोला कि मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ मखाने के ऊपर में, आप ये समझिए 4 नॉर्थ इंडियन के अलावा मखाना कोई नहीं जानता था। और उस समय का सिचुएशन ये था कि अगर दक्षिण भारत के जो ये 3-4 स्टेट हैं उसमें आप एक हाथ में काजू और दूसरे हाथ में मखाना लेकर के रैंडम अगर लोगों से बात करते हैं तो 10 में 10 लोग बता देंगे कि आपके इस हाथ में काजू है। एट द सेम टाइम 10 में 9 लोग नहीं बता पाएंगे कि आपके इस हाथ में क्या है। ये सिचुएशन था मखाने का। मखाना को हमारा देश नहीं जान पा रहा था, लेकिन अब वो सिचुएशन बदला है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि लोग मखाने के बारे में जानने लगे हैं। सबसे ज़्यादा जो हम लोग को इंस्पायर कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो स्पेशली अपने पेशेंट को बोल रही है, खासकर जो हड्डी के डॉक्टर्स हैं, कि आप मखाना डेली कंज्यूम कीजिए। साथ ही साथ अभी जो हम लोग का इंटरनेशनल मार्केट ओपन हो गया है जिसमें वर्ल्ड जो है मखाने को जानने लगा है, तो अब सीन जस्ट अपोजिट हो गया है। अब मखाना को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सिचुएशन आ गया है कि अब दक्षिण भारत में भी 10 में 9 लोग मखाने को जानने लगे हैं। वैसे श्रवण जी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने ब्रांड के साथ में, वो मखाना कुकीज़ भी बनाने लगे हैं जो ये कह रहे हैं काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये हम इंडियंस को ना हर चीज़ में जो मसाला लगाने की आदत है, तो डॉक्टर्स जो रेकमेंड कर रहे हैं वो तो कह रहे होंगे कि भाई आप ये सादा मखाना जो है आप इस्तेमाल करो, ये अच्छा है, मखाने की खीर बनती है। लेकिन हम लोग ये जो मखाने में हिमालयन सॉल्ट एंड पेपर, यहाँ पे क्या लगाया है, पेरी पेरी चिकन, पेरी पेरी मखाना, रिफ्रेशिंग पुदीना, ये मसाला वगैरह लगाने से ये सुपर फूड ही रहता है या इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है? इसमें क्या है मैम कि जैसे अभी जो आप देख रहे हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा पैक्ड आइटम कंज्यूम कर रहे हैं, और लिटरली हम लोग, आप देखिए कि आप आसपास में जो भी कंज्यूम कर रहे हैं लगभग 90% प्रोडक्ट जो है जंक फूड है। बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ये बात। तो हम लोग कस्टमर को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जंक फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके बदले में आप सुपर फूड कंज्यूम कीजिए। तो हमने किया कुछ नहीं है, अभी इसको ऑलिव ऑयल में एक फ्लेवर दे दिया है, और फ्लेवर के साथ साथ हम एक्चुअली यूथ को टारगेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो यूथ है वो कंप्लीट जंक फूड पे डिपेंड है, हम उनके ईटिंग हैबिट को चेंज करके एक सुपर फूड उनको ऑप्शन देना चाह रहे हैं। उसका ये है। और ये जो आप कुकीज़ देख रही हैं, ये कुकीज़ भी उसका ये, इसमें 0% मैदा है, नो प्रिजर्वेटिव। हमारे प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव नहीं है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को हेल्दी फूड। तो थोड़ा सा जो है मतलब एकदम टेस्ट के लिए नमक मिर्ची के बिना कहाँ स्वाद आता है। जी। पर ये बताइए कि अभी ये जो मखाना बोर्ड की बात की गई दरभंगा में, इसको लेकर एक घमासान भी शुरू हो गया है मिथिलांचल के मखाना फार्मर्स के बीच में और पूर्वांचल के फार्मर्स के बीच में। तो ये इसमें कौन सही है कौन गलत है? आप तो हैं दरभंगा से, हमें पता है। लेकिन जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि आप पहले मखाना को समझिए। मखाना को अगर ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाइड करें तो जिस मखाने की बात हो रही है, जिस मखाने के ऊपर में रिसर्च हो रहा है, मखाना का ओरिजिन जो है वो तालाबों से है। ये फल तालाबों का है, और तालाब का जो मखाना है वो मखाना दरभंगा और मधुबनी में होता है। आप अगर हिस्टोरिकली अगर आप स्टडी करेंगे मखाना के बारे में, तो मखाना इवॉल्व हुआ है मिथिलांचल के इसी एरिया से जहां आप बैठी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज है मखाने के लिए। लेकिन मखाने का जब डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया तो लोग अब इसकी खेती करने लगे, क्योंकि मजबूरी हो गई खेती करना। तो आप देखेंगे कि सीमांचल का जो एरिया है, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का जो एरिया है, इस एरिया में लोग लो लैंड में खेतों में 3 फीट गड्ढा करके और आर्टिफिशियल तरीके से पानी भर के मखाने की खेती कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है दरभंगा मधुबनी का जो एरिया है, ये कंप्लीट तालाबों का शहर है। अगर आप गूगल इट करेंगे तो यहाँ हर एक 500 मीटर पे एक तालाब है। पूरे ज़िला की बात कर रहा हूँ मैं। ये हम लोगों का इतिहास है
यहाँ के जो राजा महाराजा थे ये बड़े प्लानिंग के तहत ही पोखर को बनाए, और ये जो पोखर है इसी पोखर में मखाना उपज रहा है। तो मेरा भी मानना है कि ये मखाना बोर्ड यहीं बनना चाहिए, क्योंकि मखाना का ओरिजिन यहीं दरभंगा है। जैसे आप एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर, आज की तारीख में अमेरिका कितना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है मखानास के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मार्केट है, एकदम सबसे बड़ा मार्केट है। एट द सेम टाइम मैं बताऊं कि अमेरिका में जो, जैसे आप ये देख रही हैं वैल्यूडेड प्रोडक्ट है, अमेरिका में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने ये सेम प्रोडक्ट डेवलप किया है वहाँ के फ्लेवर में। मतलब वो कुछ नहीं किए हैं, बस वहाँ के स्पाइसेस को लेकर के और उन्होंने फ्लेवरिंग किया और सेम इसी तरीके से वहाँ पे वो स्टार्टअप लिए हैं, और वो काफ़ी तेज़ी से जो है एक्सप्लोर हो रहा है। एक्चुअली वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जो ईटिंग हैबिट है, वो लोग पैक्ड आइटम प्रोसेस फूड पे पूरी तरीके से डिपेंड है, और ओबिसिटी वहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है। तो लोग कहीं ना कहीं खोज रहे हैं कि जिसमें हाई कैलोरिक वैल्यू फूड हो, लो फैट हो, ऐसे फूड आइटम को वो लोग मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें मखाना एकदम फिट बैठता है, जिसके कारण वहाँ तेज़ी से मखाने का स्टार्टअप का काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। और लिटरली वो लोग डिपेंड हैं बिहार पे, क्योंकि अगर हम लोग रॉ मटेरियल उनको नहीं सप्लाई करेंगे तो उनका मखाना प्रोसेसिंग यूनिट बंद हो सकता है। यही रॉ मटेरियल वहाँ जाकर जिसको वो लोग पैकेज करके उसके बाद वापस इंडियन मार्केट में सेल करते हैं, वो किसान जो यहाँ पर मेहनत कर रहा है। और हमारी एक रिपोर्ट आप यूट्यूब स्टेशन पर आप देख सकते हैं, सैयदपुर से मैंने की, जहाँ पर मखाने की हार्वेस्टिंग चल रही थी, वो तस्वीरें दिखाई। वो किसान जो घंटों जाकर वहाँ मखाने की जो स्टार्टिंग प्रोसेस है उसको कर रहा है, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं आज की तारीख में, और जबकि वही कंज्यूमर जाकर उस पैकेज प्रोडक्ट के लिए कितने पैसे दे रहे हैं हम। देखिए, यहाँ का जो किसान है वो दो भागों में क्लासिफाइड है। एक किसान है जो कंप्लीट मजदूर है, मतलब जिसके पास खुद का खेत नहीं है, खुद का पोखर नहीं, लैंडलेस फार्मर है, वो लैंडलेस फार्मर है, वो दूसरे के खेतों में जाके काम करता है। एक तो वो किसान है। दूसरा एक किसान है जिसके पास खुद का तालाब है, खुद का लैंड है। तो जब ये दो किसान, जब हम लोग जब किसान वर्ड यूज करते हैं ना, तो मेरा निजी मानना है कि उसको क्लासिफाइड करके बात करना चाहिए। तो जो किसान जिसके पास तालाब है और जिसके पास अच्छा खासा ज़मीन है, वो लोग खेती कर रहे हैं, उनको तो एक बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है, बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। लेकिन जो मज़दूर हैं उनकी मजदूरी तय है, तो वो मजदूरी जो है वो थोड़ा बहुत वो हर साल एक जो है जो बढ़ता है, तो उनका लाइफ स्टाइल उस तरह का है, उनका जो इनकम है वो कुछ उस तरह का है। लेकिन इसमें जिसके पास खुद का खेत है, खुद का ज़मीन है, उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है इसमें। तो अमेरिका के मार्केट में कितना स्लो डाउन महसूस कर रहे हैं जब से ये टैरिफ्स खेलना शुरू हुआ? अब तो इंडिया पर 50% हो गया है, ये मैडम पेनल्टी को ऐड करके कितना स्लो डाउन हुआ है? क्या वहाँ पे कम आपके बायर ऑर्डर्स आ रहे हैं? जी जी जी, एक्चुअली अभी तो मेरे पास कुछ ऑर्डर्स भी हैं यूएसए मार्केट के लिए। तो ये बड़ा कश्मकश वाला स्थिति बन गया है कि इस परिस्थिति में प्रोडक्ट लगभग जो है काफ़ी महंगा हो गया है। 50% टैरिफ लगना सच में हमको, मेरे नॉलेज में ऐसा कभी हुआ नहीं था किसी वर्ल्ड में, किसी कंट्री के साथ। तो इस पे मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारत सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो अभी जो यूएस मार्केट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा था मखाने के फील्ड में, उस पे कहीं ना कहीं अभी जो है वो स्लो डाउन हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है। देखिए, यूएस में भी कस्टमर सेगमेंट हैं, जो अपर क्लास के सेगमेंट है वो तो मखाना परचेज़ कर लेंगे, लेकिन पूरी अगर हायरार्की की बात करें तो जो वहाँ जो लोअर सेगमेंट है, कंज्यूमर है, उनके लिए मखाना कहीं ना कहीं महंगा हो गया है। तो वो लोग ईजिली जिस तरीके से कंज्यूम कर रहे थे, वो लोग इसमें कमी आई है। साथ ही साथ एक्सपोर्टर डरे हुए हैं कि कब क्या होगा, तो जिसके कारण जो है वो थोड़ा डिमांड और सप्लाई में बदलाव आया है। तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पर, प्राइसेस वगैरह में काफ़ी असर पड़ा है मखाने का, जैसा आप बता रहे हैं। और आपको लग रहा है ये इस ऑल्टरनेट मार्केट्स आप जल्दी ढूंढ पाएंगे? कितना परसेंटेज एक्सपोर्ट्स का जो है यूएस जाता है मखाने का? लगभग मेरा मानना है कि 25 से 30% जो है वो यूएस कंज्यूम कर रहा है मखाना। अच्छा। और काफ़ी बड़ा मार्केट है, और फिर यूएस से भी बहुत जगह मखाना जा रहा है वैल्यू एडिशन करके। तो यूएस को एक रॉ मटेरियल भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पैक्ड हो रहा है, वहाँ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इसीलिए एक बड़ा हब है यूएस। तो ये जो हम कह देते हैं हर चीज़ के लिए कि हम दूसरे मार्केट ढूंढ रहे हैं, हम दूसरी जगह भेज देंगे, क्या वो रातों रात तो वो नहीं हो सकता ना? रातों रात तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, एक हमारी यूएसपी है कि ये प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के पास है, ये प्रोडक्ट सिर्फ बिहार के पास है। तो नो डाउट मार्केट तो हम लोग खोज ही लेंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा खोजने में, लोगों को बताने में। जैसे जो आप पिछले 5 सालों में जो हमारे देश में जो इवोल्यूशन हुआ है मखाने का, अब धीरे धीरे इंडिया जानने लगा है, उसी तरीके से और मेहनत करने की ज़रूरत है हम सब लोगों को।
और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो लोग धीरे धीरे जान रहे हैं, प्रोडक्ट नया है तो अवेयर हो रहे हैं। तो इंडिया का 85% मखाना तो शायद बिहार में, या उससे ज़्यादा? उससे ज़्यादा मैम, 90% हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। क्या वजह है? ये बिहार की मिट्टी ही है जो मखाने के लिए खास है? यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो मखाने के लिए बेस्ट है। अभी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, असम में और मध्य प्रदेश में भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है, बट सक्सेसफुल नहीं है। वहाँ का जो सीड निकल के आ रहा है उससे प्रॉपर यील्ड नहीं निकल रहा है। तो अभी तक जो सिनारियो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि बहुत जल्द आपको दूसरे राज्यों में भी अच्छे यील्ड का मखाना। लेकिन इतना एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश के पैटर्न्स बदल जा रहे हैं, कहीं कम बारिश हो रही है, कहीं अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है। जी जी। तो बहुत मखाने इंडस्ट्री के लिए एक तरफ यूएस का टैरिफ है, दूसरी और क्लाइमेट, वो तो क्लाइमेट तो खैर हर एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए एक मेजर चैलेंज बनता जा रहा है। अभी अगर पैडी की बात करें तो जो जिस तरीके से बारिश हुई नहीं हो पाई है, हमारे बिहार की बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर बारिश तो हुई नहीं, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट अभी पैडी पे भी पड़ा है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी तो पूरी तरीके से जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, तो इसका तो इम्पैक्ट तो खैर सारे एग्रीकल्चर कमोडिटी को है, बट ओवरऑल मखाने के लिए बिहार अभी काफ़ी फेवरेबल है। आखिरी सवाल, ये मखाना इंडस्ट्री कितना बड़ा वोट बैंक है इन चुनावों में? हर कोई अब बात कर रहा है। आपको लग रहा है कि विपक्षी दल राहुल गांधी कुछ दूसरा विजन पेश कर रहे हैं, कोई अलग विजन पेश कर रहे हैं? एक्चुअली मैम मखाना ही नहीं, हमारे पास, हमारे बिहार में, बीइंग अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट मैं आपको बोल रहा हूँ कि मखाना ही नहीं, हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे सुपर फूड हैं। बस ज़रूरत इस बात की है बिहार को कि उनको एटलीस्ट हम प्राइमरी प्रोसेसिंग कर पाएँ। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम लोग प्राइमरी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने एग्रीकल्चर कमोडिटी को। सेकेंडरी प्रोसेसिंग तो बहुत दूर की बात है। तो एटलीस्ट अगर हम लोग अपना प्राइमरी प्रोसेसिंग कर पाएँ तो हमारा हर एक एग्रीकल्चर कमोडिटी अपने आप में यूनिक है, ऑर्गेनिक है, और हर हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटी चुनावी मुद्दा बनने के लिए तैयार है। हम सिर्फ मखाना ही नहीं, मेरा मानना है कि हर एक एग्रीकल्चर कमोडिटी जो बिहार में हो रहा है, मैम हम लोग उस राज्य में हैं जिस राज्य को बीचों बीच गंगा क्रॉस कर रही है। हमारा जो भूमि है बहुत उपजाऊ है। आप जहाँ बैठी हैं ये नॉर्थ बिहार है। बाढ़ हमारे लिए अभिशाप है, लेकिन बाढ़ के बाद जो हमको फर्टाइल लैंड मिलता है, वो जिसके द्वारा उसके हम खेती होती है, यहाँ से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता है वो काफ़ी मतलब लगभग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा। तो अभी हालांकि बिहार के अगर आप किसानों की हालत देखें तो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते पंजाब हरियाणा जैसे किसानों की। हाँ, देखिए रीज़न बस एक मात्र है कि यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर हो रहा है, प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। जैसे हम आपको एक आंकड़ा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है जितना भी पैडी हो रहा है वो पूरा का पूरा, राइस मिलर बैठे हैं हरियाणा में, वो पूरी तरीके से डिपेंड है बिहार के पैडी पे। हमारे यहाँ हम लोग पैडी को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ मकई, हम लोग दूसरे तीसरे बड़े प्रोड्यूसर हैं मकई के पूरे इंडिया में। हम बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 3 बार मकई की खेती होती है, और बहुत बड़ा बेल्ट है, बगल में खगड़िया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको मकई को उपजा करके और दूसरे राज्यों को बेच दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ प्राइमरी प्रोसेसिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। बट पिछले 4-5 सालों में हम देख रहे हैं कि नहीं, बदला है सिनारियो। इवन मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, जिन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, और वो लोग इंडस्ट्रीज़ को बुला रहे हैं। हम जैसे छोटे MSMEs को जो है बहुत हैंड होल्डिंग किया जाता है। मैं स्टार्टअप बिहार का पार्ट हूँ, हम लोग को हर तरीके से हैंड होल्डिंग दी जा रही है। तो वो जो बिहार था अब वो बिहार नहीं है। बिहार काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। और अभी चुनावों में कोई बदलाव होगा, क्या लग रहा है? मैम देखते हैं। एक्चुअली बिहार में होता क्या है कि बिहार में चुनावी वादे ज़्यादा होते हैं, उसको पूरा कम किया जाता है। प्रशांत किशोर के वादों में कोई दम लग रहा है? कुछ अलग वादे कर रहे हैं वो? हाँ, नो डाउट प्रशांत किशोर तो वाकई बहुत अलग वादे कर रहे हैं, और उनको लेकर के युवाओं में काफ़ी होप है कि कोई ऐसा है जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई ऐसा है जो तो राहुल और तेजस्वी भी कर रहे हैं। मतलब अब करने लगे हैं, इससे पहले सबके चुनाव में नहीं इतना हो रहा था। अच्छा, तो ये एक है कि होप है कि वो अच्छा करेंगे। किंग मेकर बनेंगे, भले किंग ना बने। देखते हैं मैम। चलिए, अब सिर्फ खाने में ही चटका रहे हैं क्यों, हमारी बातचीत में भी तो थोड़ा हमें नींबू मिर्ची पेरी पेरी सब चाहिए होता है ना जब चुनाव कवर कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका श्रवण जी। जैसे इन्होंने कहा कि MSMEs की चिंताएं इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं भारत में, खास करके जो अपैरल, टेक्सटाइल, सेरेमिक्स, डायमंड इंडस्ट्री की हाल देख रहे हैं हम सूरत में, ठप होने लगा है खास करके US टैरिफ्स की वजह से। तो मखाना के लिए इतना बड़ा मार्केट है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है उस पर डार्क शैडोज़ ना हो,
ये बहुत धन्यवाद आपका हमारे जी, साथ बात एक करने आपके चैनल से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने यूथ को कि देखिए हम लोग एक्चुअली कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे बीटेक एमबीए करने के बाद, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड लाइफ था, अच्छे पैकेज पे थे, मैं अडानी में था, लेकिन जॉब क्विट करके और ये स्टार्टअप लिए हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बिहार, यूपी और अन्य राज्य ये वैसे राज्य हैं जो यूरोप के 2-3 कंट्री का पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। आप इस मिथ में मत रहिए कि सबको नौकरी मिलने वाला है। हम में से एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो गट्स रखे कि हमको नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। तो आइए मिलके नौकरी देने वाला का संगठन बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज ए करियर एंटरप्रेन्योर चूज कीजिए और देश को और बिहार को बेरोजगारी से दूर कीजिए। आपका स्टार्टअप पार्टी कब खुल रहा है? स्टार्टअप पार्टी एक्चुअली हम लोग अपनी खुद की एक कम्युनिटी बना रहे हैं वैसे युवाओं की जो नौकरी देने वाला कम्युनिटी में आप शामिल चुनाव हो सकते हैं। लड़ेंगे ना आने वाले दिनों में? पता नहीं, चल रहा है, मैं- नेता वाली बात आ रही है, फीलिंग आ रही है मुझ में। मेरा पैसन है कि मैं लोगों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट खिलाऊं। मेरा पैसन है कि लोगों को सुपर फूड खिलाऊं। चलिए, अगर आप वैल्यू एडेड नेता बने तो वो बिहार के लिए भी अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार, आदाब।